बर्फ का शहजादा और बादशाह का जादुई सफर। पुराने जमाने की बात है। एक मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहता था। अल्लाह ने उसे सब नेमतें दी थीं, दौलत, महल, इज्जत। बस एक चीज की कमी थी, औलाद। बादशाह दिन रात दुआएं करता रहता था कि अल्लाह उसे एक बेटा दे, मगर उसकी दुआ पूरी नहीं हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह ने हुकूमत के कामों में दिलचस्पी लेना छोड़ दी। वो अक्सर अफसुर्दा रहता था। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था तो बादशाह ने सोचा कि शिकार खेलने जंगल चलता हूँ। वो अपने सिपाहियों और मुलाजिमों के साथ जंगल गया, लेकिन अचानक जबरदस्त तूफान आ गया। तूफान इतना शदीद था कि बादशाह अपने साथियों से बिछड़ गया। जब तूफान थमा तो सिपाहियों ने बादशाह को बहुत तलाश किया, मगर ना मिला। वो महल वापस गए और मलका को बताया। मलका बेहोश हो गई और पूरा मुल्क गमगीन हो गया। उधर बादशाह अकेला जंगल में भटक रहा था। रात होने लगी तो वो एक दरख्त पर चढ़कर आराम करने लगा। अचानक उसे दूर रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक झोपड़ी में चिराग जल रहा है। वहां पहुंचते ही बादशाह थकन से बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि एक नूरानी बुजुर्ग उसके पास बैठे हैं। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटा गम न कर, तुम्हें जल्द ही औलाद मिलेगी और तुम अपने महल भी वापस पहुंच जाओगे। फिर बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक छोटा सा घोड़ा निकाला और कहा, ये घोड़ा तुम्हारे हर काम आएगा। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। बादशाह ने घोड़े को उठाया और चलने लगा। जब वो थक गया तो घोड़े को जमीन पर रख दिया। अचानक घोड़ा बड़ा हो गया। बादशाह ने फौरन उस पर सवार होकर देखा तो घोड़ा हवा में उड़ने लगा। बादशाह नीचे के मनाजिर देखकर हैरान रह गया। पहाड़, दरख्त, आबशारें, सब कुछ। कुछ देर बाद घोड़ा एक रेगिस्तान में उतरा। बादशाह ने घोड़े के साथ बंधे बक्स को देखा। बक्स खुद खुला और उसमें से एक आईना निकला। आईने पर लिखा था, अब तुम बर्फ की वादी की तरफ जाओ। वहाँ कुछ बर्फ के मुजस्समे होंगे। जो मुजस्समा रोता हुआ मिले उससे बात करना। बादशाह ने ऐसा ही किया। वो बर्फ की वादी में पहुंचा और देखा कि हर तरफ बर्फ के मुजस्समे हैं। कुछ पानी के आंसू रो रहे थे, कुछ खून के, कुछ दूध के। लेकिन एक मुजस्समा ऐसा था जिसकी आंखों से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। बादशाह ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुजस्समे ने जवाब दिया, मेरा नाम बर्फ का शहजादा है। एक जादूगर होम मोजन ने हम सबको पत्थर बना दिया है। उसकी जान एक बर्फ के पहाड़ के अंदर छुपी एक चिड़िया यानी मैना में है। अगर कोई बहादुर उसे खत्म करे तो हम सब आजाद हो जाएंगे। बादशाह ने फैसला किया कि वो ये काम करेगा। उसने आईने से मदद मांगी तो आईने ने उसे एक जादुई कोट और ताकतवर हथौड़ा दिया। बादशाह कोट पहनकर घोड़े पर सवार हुआ और बर्फ के पहाड़ की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शदीद बर्फानी तूफान आया, लेकिन कोट ने उसे महफूज रखा। फिर अचानक छोटे छोटे जिन उस पर हमला करने आए। बादशाह ने हथौड़ा उठाया तो वो खुद उड़कर उन जिनों को मारने लगा और वापस बादशाह के हाथ में आ गया। आखिरकार बादशाह पहाड़ तक पहुंच गया। पहाड़ शफाफ था और अंदर मीना दिखाई दे रही थी। बादशाह जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक होम मोजन नमूदार हुआ। वो जोर से हंसा और बोला, चले जाओ बादशाह, वरना तुम्हें भी बर्फ का पुतला बना दूंगा। बादशाह ने हथौड़ा उस पर फेंका, लेकिन वो सीधा जाके पहाड़ से टकरा गया और एक धमाके से मीना पर जा लगा। मीना मर गई। इसी के साथ होम मोजन चीखकर जमीन पर गिरा और मर गया। एक लम्हे के लिए सुर्ख बर्फानी तूफान उठा, फिर सब कुछ रुक गया। जहां बर्फ के मुजस्समे थे, वहां जिंदा लोग खड़े बादशाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनमें बर्फ का शहजादा भी था। शहजादा बोला, बादशाह सलामत, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मुझे अपना बेटा बना ले। बादशाह ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब तुम मेरे बेटे हो। जब बादशाह अपने मुल्क वापस आया तो सब लोग खुशी से झूम उठे। मलिका की खुशी का कोई ठिकाना न था। अल्लाह ने बादशाह को बेटे की सूरत में वो नेमत दे दी जिसकी वो बरसों से दुआ मांग रहा था, और यूं सब हंसी खुशी रहने लगे।